आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है जिनको हमें रिड्यूस करना है, यानी कि इनको हमें चेंज करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और फिर उनके हमें सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1, और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। पार्ट 1 में हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन है 1 और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये है 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है x एंड y ये डिनोमिनेटर में है, यानी कि नीचे की साइड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें यहाँ पर लिखा है 1/2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। इसी तरह से सेकंड वाली जो टर्म है ये है 1/3y। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। अब ये जो 1/x और 1/y है इनको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो 1/x है वो है स्मॉल a के इक्वल, और जो 1/y है वो है स्मॉल b के इक्वल। अब अगर इस जगह आप 1/x के प्लेस पर a पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटू a। अब इस a और 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये मिलेगा a/2। अब इसी तरह से जो 1/y है इसके प्लेस पर हम अगर पुट करते हैं b तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू b। अब b और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो b/3 हमें मिल जाएगा। अब ये जो अरेंजमेंट है इसको हम इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 1/2x है, और 1/2x को हमने क्या लिखा है a/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a/2। इसी तरह से 1/3y इसको हमने अरेंज किया है b/3 की फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा b/3 इक्वल टू में 2 एज इट इज़ रहेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेम इसी तरह से जो सेकंड वाली इक्वेशन की ये फर्स्ट टर्म है इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो देखिए जो 1/x है इसके प्लेस पर तो हम a पुट करेंगे, और ये जो नीचे 3 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि नंबर को हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं ओनली वेरिएबल को। इसी के साथ ही जो ये सेकंड वाली टर्म है 1/2y ये हो जाएगा b/2। यहाँ पे जो नंबर है वो नीचे की साइड ही रहेगा, ओनली वेरिएबल के प्लेस पर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। इक्वल टू में 13/6 एज इट इज़ रहेगा इस सेकंड वाली इक्वेशन का। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए साइड में हमने ये जो किया था ये थी हमारी रफ कैलकुलेशन, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का हम लेंगे एलसीएम, जिससे हम इनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकें। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। जब आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है 6। इट मीन्स डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पर a लिखा हुआ है और a के नीचे है 2। 2 को 6 से डिवाइड करने पे मिलता है 3। इट मीन्स a की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, यहाँ हो जाएगा 3a। प्लस इसी तरह से b के नीचे लिखा है 3, और 3 और 6 को डिवाइड करने पे मिलता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b। इक्वल टू में ये वाला जो 2 है ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू ये जो 6 है ये चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन बनेगी 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब सेम इसी तरह से ये जो इक्वेशन 4 है इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, जिससे हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर पाए। तो देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो आता है 6, तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। इसी तरह से a के नीचे 3 लिखा है, 3 और 6 को डिवाइड करने पे हमें मिलता है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2a। प्लस यहाँ पर है 2 और ये जो एलसीएम लिया है हमने 6, इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3b। इक्वल टू में 13/6 जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब देखिए ये वाला जो 6 है डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड वाला ये कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर से, क्योंकि दोनों जगह 6 है। तो इक्वेशन हमारे पास बचेगी 2a प्लस 3b
इक्वल टू 13। इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन 5 एंड 6 हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों वेरिएबल a और b में से किसी भी एक को इक्वल बनाना होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और ये जो 6 इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ऐसा करने पर यहाँ पर भी देखिए 6b हो जाएगा, और ये जो 6th इक्वेशन है यहाँ पर भी हो जाएगा 6b, जिससे b वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 की 3a से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9a, प्लस 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6b, इक्वल टू में ये जो 12 और 3 है इसकी मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 36। इसी तरह से 2 से हम इस 6th इक्वेशन की भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो इक्वल वेरिएबल हैं इनके साइन तो सेम है, इसका मतलब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके हम साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, ये है प्लस का साइन तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, और 26 है प्लस का तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 6b से नीचे माइनस का जो 6b है हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 9a और 4a को माइनस करने पर हमें मिलेगा 5a, इक्वल टू में 36 और 26 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 10। इससे a की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये होगा 10/5 के इक्वल। इट मीन्स 5 और 10 को डिवाइड करने पे मिलेगा 2। तो इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के इक्वल। अब ये जो वैल्यू हमें a की मिली है इसको हम इक्वेशन 5 या 6 किसी में भी पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। a के प्लेस पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12। 3 2 होता है 6 प्लस 2b इक्वल टू 12 एज इट इज़ रहेगा। इससे 2b आ जाएगा 12 माइनस 6 के इक्वल, और जब हम इससे b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 6/2, इट मीन्स 3। तो b हमारे पास आ गया 3 के इक्वल। अब ये जो हमें a और b की वैल्यू मिली है इससे हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था कि जो 1/x है वो है a के इक्वल, और a की वैल्यू हमें मिली है 2। इट मीन्स जो 1/x है वो हो जाएगा 2 के इक्वल। अगर हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो ये रही x की वैल्यू। इसी तरह से हमने 1/y को कंसीडर किया था b के इक्वल, और b की वैल्यू हमने निकाली है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इससे 1/y हो जाएगा 3 के इक्वल, और अगर y से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये रही हमारी y की वैल्यू। अब ये जो x और y है इनकी वैल्यू से ही हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।